बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इसकी खैर और बरकतों से हमें मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। तो आज की रेसिपी है स्प्रिंग रोल्स के हवाले से। ये हरी भरी और हर तरह से ग़ज़ाइयत से भरपूर रेसिपी कैसे बनाएंगे तो जानेंगे इस वीडियो में। आप यहाँ पर अपनी पसंद की भी सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग रोल में जो बेसिक सब्ज़ियाँ ऐड होती हैं वो यही हैं। हरा प्याज ऐड होता है, नॉर्मल प्याज, और ये जो मैंने चिकन है इसको मैंने फ्राई कर लिया था। मतलब जैसे मैं कौरमा के लिए चिकन फ्राई कर रही थी सेपरेटली, तो उसको भी उसी में फ्राई कर लिया था, बोनलेस को। फिर इसे श्रेड कर लिया। फिर यहाँ पे हमने कैप्सिकम ली और दोनों तरह की कैरेट्स को ऐड किया, यानी कि चाइनीज़ भी और नॉर्मल भी, और उसके साथ ही हमने यहाँ पे बंद गोभी भी शामिल की। और यहाँ पे जी ऑयल सिर्फ हम 2 टेबलस्पून लेंगे, रोल पट्टी लेंगे, और इंशाल्लाह हम जल्द ही होममेड भी बनाएंगे। तो इसके साथ ही जो स्पाइसेस हम ऐड करेंगे उसमें सॉल्ट है, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स। और ये जी ऑप्शनल है, कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका भी आप ऐड कर सकते हैं फॉर टेस्ट एनहांस। और ये जी ऑप्शनल है, इसमें हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और यहाँ पे हमने लिया है एक अंडा, और साथ में कॉर्नफ्लावर, और जो ब्लैक स्पेस थी यहाँ पे चीनी जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने बहुत ही लेस आपने लेना है यहाँ पे ऑयल, और सिर्फ इनको सॉटे करना है सब्जियों को। अब हार्डर से सॉफ्ट की तरफ हम जाएंगे। तो पहले हमने गाजर ऐड कर ली है जो कि चॉप है, आप जूलियन शेप में लें, चॉप करें, इट्स अप टू यू। और कुछ जो है चीज़ें हमने हाथ से चॉप की है, और कुछ हमने यहाँ पे चॉपर से इनको किया है। और इसके बाद जी हम यहाँ पे 1 बाय 1 तमाम सब्जियाँ ऐड करते जाएंगे। अनियन को आप गाजरों के बाद रख लें या पहले रख लें, बस इनको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए, लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप गाजर ऐड करें। अगर आप इनमें मटर शामिल करते हैं तो फिर सबसे पहले मटर ऐड करें। हमारी बताई गई तमाम टिप्स और ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही आला किस्म के स्प्रिंग रोल बनेंगे, जो ना तो ऑयली होंगे और ना ही उनका जो नमक मिर्च मसाला है वो आपके लिए कम होगा और ना ही तीखा होगा। एक बैलेंस बिल्कुल बाज़ार जैसे आप स्प्रिंग रोल बना सकते हैं, और आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं इस हवाले से। क्योंकि रमज़ान सीज़न है तो आप घर पे बैठ के भी एक हलाल तरीके से अपनी रोज़ी कमा सकते हैं। तो ये देखिए जी, और अपने घर वालों के लिए भी साफ़ सुथरे रोल्स तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 हमने ली थी कैरेट्स ली थी, एक हमने चाइनीज़ ली थी, और एक हमने नॉर्मल कैरेट ली थी, और वो भी स्मॉल साइज़ में थी, और बहुत स्मॉल सा था यहाँ पे बंद गोभी का फूल, तो उसको भी हमने हाफ़ ले लिया था। और यहाँ पे ये जो ऑप्शनल है, आप यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे तो इससे भी हल्का सा जो टेस्ट है डिफरेंट आएगा। आप जो भी चीज़ ऐड करते हैं वो अपनी जगह एक जायका और अपनी पहचान रखती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये टिप दूंगी कि आप विनेगर जो है वो बहुत लेस ऐड करें, वरना बहुत खट्टा सा इसमें टेस्ट आता है। बस आप यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड करें, और ये 2 से 3 टीस्पून ऐड करें सोया सॉस। स्पाइसेस हमेशा चीज़ें जब आप सौटे कर लें तमाम वेजिस को, उसके बाद ऐड करें, वरना उनका काला काला रंग आता है। और ये जो चिली सॉस है ये भी ऑप्शनल है, लेकिन आप इसे ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। और चिकन पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ऐड किया है, बस 1 टीस्पून। तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप इसकी स्मेल को पसंद नहीं करते, और अगर आप ऐड करेंगे तो बिल्कुल ये बाज़ार जैसा टेस्ट देगा। तो बस साथ साथ इन सबको मिक्स करते जाएंगे। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने आंच धीमी नहीं रखनी, लेकिन आपने साथ साथ जो स्पैचुला है या स्पून है उसको हिलाते जाना है, ताकि ये यहाँ पे जलें भी नहीं और जल्दी जल्दी सॉटे हो जाएं। और इस तरह बस 5 मिनट्स में ये तमाम मटेरियल आपका रेडी हो जाता है, बल्कि लेस दैन दिस। तो यहाँ पे मैं सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, और साथ में कॉर्नफ्लावर। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, इससे जो है तमाम जो मिक्सचर होता है आपस में अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाता है। मेन इसका इंग्रेडिएंट है सॉल्ट और ब्लैक पेपर, सोया सॉस। बाकी आप चीज़ें ये जब डालेंगे तो ये बिल्कुल यूनिक और
बहुत ही आपको स्पेशल टेस्ट देगा। आपको अगर ग्रीन चिली का टेस्ट भी पसंद है तो वो भी आप बारीक यहाँ पे उसके दानों को स्किप करके ऐड कर सकते हैं या कूट के भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सोया सॉस मज़ीद ऐड किया है। और यहाँ पे एक स्पेशल टिप दूँगी कि आप यहाँ पे क्रंची सा और हल्का सा स्वीट टच देना चाहें तो इससे बहुत ही स्पेशल फ्लेवर आता है। लेकिन ये मीठा बिल्कुल भी नहीं होता, बस आपने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून चीनी शामिल कर देनी है। चाहे तो आप पिसी हुई चीनी शामिल करें, चाहे तो आप नॉर्मली शामिल कर सकते हैं, वो इसमें ऐड हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है। तो बस थोड़ी सी आप इसमें शुगर ऐड कर लें। और चिकन पाउडर मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, और ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे ऑप्शनल रखेंगे। इसमें जस्ट जो है टाइम लगता है कटिंग का, और अगर आप चॉपर यूज़ करेंगे तो नो टाइम। और चिकन यहाँ पे मैंने पहले से फ्राई करके रखी हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि कौरमा बना रही थी तो साथ ही उसको भी फ्राई कर लिया, तो उसके लिए भी बिल्कुल मुझे वक्त नहीं लगा। तो इस तरह आप उसको चॉपर में भी श्रेड, नॉर्मल भी श्रेड कर सकते हैं फोक के साथ, और चॉपर में भी उसे कर सकते हैं, और हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। और मैंने आपको ओखली का स्टाइल भी बताया है कि उसमें तो 2 मिनट में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो जी बस ये देखिए, कोई इसमें आपको ऑब्सेसिव ऑयल नज़र नहीं आएगा। तो ये हमारा तमाम रेडी हो गया मिक्सचर। अब आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और आपके लिए सिर्फ ना सिर्फ रोल्स में यूज़ होगा, आप यहाँ पे फ्राइड राइस बनाना चाहें, नूडल्स बनाना चाहें, और हत्ता कि आप इसको बना बनाया आप सूप में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये तमाम आपका काम जो घंटों का काम है वो मिनटों में कर देगा। तो ऐसे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक टिप और दे दी। रोल्स की तकरीबन 5-6 यहाँ पे मैं आपके सामने रखूँगी स्टाइल, लेकिन इस पे मैं भी आपको सिर्फ एक ही मेकिंग दिखाऊँगी जो कि नॉर्मल यूज़ होता है। और ये एक टिप है जी, अगर आप एग वाइट यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, और आप जो पट्टियाँ होती हैं वो बहुत ही अच्छे से जुड़ जाती हैं। ये स्पेशल टिप है। और इसमें आपने बस अच्छे से इसको बीट कर लेना है उसकी, और ब्रश की मदद से या फिंगर की मदद से आप इसको लगा सकते हैं। ब्रश भी है मेरे पास, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अभी मैं आपको इसको हाथ के साथ लगा के दिखाऊंगी। और बस आपने इसको अभी आपको जो नॉर्मल रोल्स मिलते हैं मैं वो वाला स्टेप दिखा रही हूँ, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ये 5-6 आपको इसके स्टाइल बताएंगे कि ये रोल्स को कैसे आप मुख्तलिफ़ शेप में बना सकते हैं। तो बस जैसे हमने यहाँ पे त्रिकोण की शेप रखी है और उसके सेंटर में हमने इसको जो मिक्सचर है रख दिया है, और फिर इसकी फोल्डिंग देखिए हम कैसे करेंगे। और आप यहाँ पे लेसी भी बना के लगा सकते हैं, स्लरी बना के जिसे कहते हैं वो आप मैदे की भी बना सकते हैं और आटे की भी बना सकते हैं। इसमें सिर्फ मैं आपको ये टिप दे रही हूँ कि अगर आप इस तरह बनाते हैं तो ये टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं। अगर कोई चीज़ खाली भी रह जाए तो उसको वो अंडा जो है उसको कवर कर देता है और वो निकलेगा नहीं। तो जी इंशाल्लाह ये जल्दी आपको मुख्तलिफ शेप बताएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप भी ये रोल्स बनाएं और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।